अस्सलामुअलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम किताब की स्टडी करना शुरू कर रहे हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करे और इसके चीदा चीदा सवालात को हम हल कर सकें। ये 9th-10th की मैट्रिक की क्लास है, किताब है और ये सिंटेक्स बुक की किताब है। इसको नॉर्मली 9th और 10th में अब इस दफ़ा पढ़ाया जाएगा। कुछ हिस्सा 9th में पढ़ाया जाएगा और कुछ हिस्सा 10th में पढ़ाया जाएगा। तो अभी तक जो है वो बोर्ड ने इसकी कोई डिवीज़न नहीं दी है। तो इसका पहला चैप्टर है सेट। तो आएँ इस सेट को शुरू करते हैं, सेट चैप्टर को। सेट चैप्टर से आप काफ़ी फेमिलियर होंगे और इसका मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इसमें नंबर भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, चीज़ें भी आ सकती हैं। नॉर्मली हम अल्फ़ाबेट को जो सेट्स हैं उनको शो करते हैं, वो कैपिटल ए से शो करेंगे, कैपिटल बी से शो करेंगे, कैपिटल सी से या कैपिटल एक्स, यानी तमाम कैपिटल लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश के, उनसे हम इसको शो करते हैं। इसी तरह से इनके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो नॉर्मली जो है वो हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करते हैं, नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट सेट नंबर। तो उसमें सबसे पहला जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो है वो कैपिटल एन से शो किया जाता है और ये नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये नेवर एंडिंग क्वेश्चन होते नंबर होते हैं, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसी तरह सेकंड नंबर पे हमारे पास है सेट्स ऑफ होल नंबर। ये कैपिटल डब्ल्यू से जो है वो शो किया जाता है और इसके अंदर जो है वो ज़ीरो से नंबर स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये नेवर एंडिंग है, यानी इन्फिनिटी तक जाते हैं। दोनों सेट्स के अंदर जो फ़र्क है वो एक ज़ीरो का है। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर है, और अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब होल नंबर है। इसके बाद हमारा तीसरा सेट जो है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, और इसके अंदर हमारे पास 0 है, +-1, +-2, +-3, +-4 और ये भी नेवर एंडिंग है, यानी कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसी तरह से हमारे पास है पॉजिटिव प्राइम नंबर। पॉजिटिव प्राइम नंबर यानी इनमें हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को हम देख रहे हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, जैसे 2 3 5 7 11, ये किसी और नंबर पर यानी किसी और नंबर के टेबल में नहीं आते। मिसाल के तौर पे 4 जो है वो 4 1 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी तरह से ऑड नंबर को ओ से ज़ाहिर किया जाता है और ये +-1, +-3, +-5 और इसी तरह से सो ऑन चलते रहेंगे। इसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर, जिसको कैपिटल ई से शो किया जाता है। ये है 0, +-2, +-4, +-6 और इसी तरह से सो ऑन चलते रहेंगे। इसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसको क्यू से ज़ाहिर किया जाता है और इसको मैं ज़रा पढ़ के बता रहा हूँ और इसकी एक तफसीली वीडियो मैं आपको बताऊँगा। इस फॉर्म में हमने इसको लिखा है, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स, ये जो लाइन है इसको पढ़ते हैं सच दैट इक्वल टू P अपॉन Q, P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड P इज़ नॉट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारे नंबर आ रहे होते हैं और जहाँ पर हम इसमें एक पढ़ रहे हैं इर्रेशनल नंबर, ये क्यू डैश से ज़ाहिर किया जाता है और इसको हम पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड पी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस दोनों चीज़ों में अगर आप रैशनल नंबर को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इक्वल है और यहाँ पे नॉट इक्वल के बराबर है। इसी के बाद हमारे पास सब नंबर का मजमुआ जो होता है उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर को हम कैपिटल आर से शो करते हैं और इसमें Q यानी रैशनल नंबर यूनियन
ये यू का निशान आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होगी, इसमें मैंने आपको तफसील से बताया था कि यूनियन का मतलब क्या होता है। और यू क्यू डैश यानी रैशनल और इरेशनल को अगर हम यूनियन कर देंगे तो वो क्या आ जाएंगे, रियल नंबर के बराबर आ जाते हैं। तो ये आज की जो वीडियो है हमारी कंप्लीट हो गई है। आपके पास ये बुक्स अवेलेबल होगी, इन नंबर्स को आप देखें। और अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसमें हम आपको टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सईद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने दूसरे सेगमेंट के साथ हाजिर हुए हैं और इसमें जो है हम पढ़ रहे हैं टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आएँ आज इसको पढ़ते हैं और इनको समझते हैं कि ये फॉर्म्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जो सेट्स की है, इसमें हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। तो अगर हम किसी भी सेट को, यानी एक हमारे पास सेट है ए और इसको हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इस तरीके से एक सेट को शो करते हैं तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म कहलाती है। लेकिन मैं इस सेट को एक और अंदाज से शो कर सकता हूँ और वो है ए सेट। मैंने ये सेट का निशान बनाया और मैंने लिखा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब ये जो मैंने लिखा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली अगर आप नए देखने वाले हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगी, लेकिन नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से शुरू होते हैं और ख़त्म नहीं होते। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि पहले 10 नेचुरल नंबर, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। लेकिन इसी सेट को मैं एक और अंदाज से लिख रहा हूँ, ये शायद आपको बाकी समझ ना आए, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा बाद में। x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 10। ये जो मैंने फॉर्म लिखी है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो फॉर्म कहलाती है ये कहलाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम एक मतलब जो हमारा सेट है उसको 3 तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात जो सवालात होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन आपको टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करना पड़ता है, मतलब उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर सॉल्व करेंगे। इसी तरह से बाज़ औक़ात सवाल जो हैं वो आपके वो सेट बिल्डर फॉर्म में होते हैं, फिर आपको उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। चलें आज इस मैथमेटिकल लैंग्वेज के कुछ सिंबल्स को पढ़ते हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशंस के अंदर सबसे पहले एक लाइन है, इसका मतलब होता है सच दैट, और उर्दू में अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब होता है जैसा कि। इसी तरह ये निशान, और आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने ये निशान बताया, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू या ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह से यहाँ पे आपने एक ये निशान देखा है, ये आपने, अगर हम उर्दू तो जानते हैं, उर्दू में 8 जो है इस तरह लिखा जाता है, लेकिन इसका मतलब होता है एंड। और मैं एक और सिंबल भी बना देता हूँ, ये वैसे इस्तेमाल तो नहीं होता, ये इस तरह का सिंबल होगा, इसका मतलब होता है और। अच्छा, यहाँ पर ये निशान अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है लेस देन, सही है। और अगर इस निशान के नीचे ये लगा दिया जाए तो ये होता है लेस देन
इक्वल टू। और अगर मैं ऐसे निशान बनाऊं तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। और इस निशान के साथ मैं ऐसे बना दूं तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सिंबल्स मैंने आपको आज बताए हैं। इसके बारे में अब हम सेट बिल्डर्स की कुछ और एग्जाम्पल्स को भी पढ़ेंगे। आए कुछ सेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। मैं एक सेट लिख रहा हूँ, सेट ए, और ये टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 एंड 5। अब ये कौन से नंबर हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबरों के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये है 0। तो अगर हम ने पहली वीडियोस देखी हैं तो आप बता सकते हैं हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, आपने सही बताया, ये होल नंबर है। अगर मैं ये टेबुलर फॉर्म में है, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा? ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये कौन से सेट से ताल्लुक़ रखते हैं भाई? हाँ जी, कैपिटल W, बिल्कुल सही बताया। और यहाँ पे लिखेंगे एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 5। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अगर हमें इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट 5 होल नंबर। तो ये मैंने इसको यहाँ पे मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में शो किया है और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में शो किया है। चलें आज अभी हम एक और मिसाल लेते हैं। ये मैं सेट बी बना रहा हूँ और ये सेट बी बना रहा हूँ -3 -4 सॉरी -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3। अच्छा जी, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखें तो सबसे पहले भाई कौन बताएगा कि ये कौन से नंबर हैं? हाँ, अगर आपने गौर से पढ़ा है बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इंटीजर्स हैं। और इसका सिंबल क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, ये है Z। तो इसको लिखने के लिए अब मैंने यहाँ पे X इस्तेमाल किया था, यहाँ पे आप कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं A ले लेता हूँ। A such that A belongs to I, नो 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 नो, I नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? Z, बिल्कुल सही कहा, Z। एंड बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, -3 इज लेस देन इक्वल टू A एंड लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल हमने सही लिख दिया है। और इसको रीड आउट करने का तरीकाकार ऐसा होता है, देखें, अगर मैं यहाँ से पढ़ूंगा A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और अगर मैं इसको यहाँ ऐसे पढ़ूंगा तो A इज़ लेस देन इक्वल टू 3। और अगर हम इस तरफ से पढ़ेंगे इसको तो हम कैसे पढ़ेंगे? -3 इज़ लेस देन इक्वल टू A एंड A इज़ लेस देन इक्वल टू +3। तो इसकी खूब प्रैक्टिस करें। और मैं एक और एग्जांपल भी ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो ये मैं मिसाल ले रहा हूँ, एक सी सेट बना रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 3 5 7 9 नहीं लिख रहा, 11 लिख रहा हूँ। तो कौन बताएगा
ये कौन से नंबर हैं? बिल्कुल सही बताया आपने, ये पॉजिटिव प्राइम नंबर हैं। वेरी गुड। तो अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं और हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू p पॉजिटिव लिख देंगे क्योंकि पॉजिटिव प्राइम नंबर हैं। एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 11, बिल्कुल सही बताया। और ये हमने पॉजिटिव प्राइम नंबर को, अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या होंगे, हाँ 1 2 3 4 5, हाँ सही है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो हम इसको रिपीट कर लेते हैं। ये टेबुलर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा तब भी हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन जो हम एग्जामिनेशन के सॉल्व करते हैं, अगर हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में होता है तब भी हमें इसको टेबुलर फॉर्म में शो करना पड़ता है। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। सही।